लेबनान के जवाया में इजरायल की स्ट्राइक। आईडीएफ ने एक कार पर ड्रोन अटैक किया है। हमले में 2 लोगों की मौत, 6 घायल। इजरायल का दावा, कार में मौजूद थे हिजबुल्लाह लड़ाके। तो अरब में बड़े युद्ध के आसार बढ़ने लगे। ईरान ने फिर से अल्टीमेटम दिया है कि अगले 48 घंटे में इजरायल पर हमला करेगा। दरअसल ईरान के इस हौसले की वजह रूस और चीन का साथ है। रूस ने लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल की बड़ी खेप ईरान भेज दी है, जिसका इस्तेमाल ईरान इजरायल पर हमले में कर सकता है। इसके अलावा जवाबी हमले से बचने के लिए रूस ने ईरान को डिफेंस सिस्टम भी भेजे। यानी ईरान ने न सिर्फ सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, बल्कि इजरायल में बड़े विनाश का ब्लूप्रिंट भी बना लिया है। जिस खतरे का अंदेशा यूएन ने जताया था, वो खतरा नजदीक आता जा रहा है। जिस खतरे को लेकर अमेरिका ईरान पर अंकुश लगा रहा था, वो खतरा अब पूरे अरब पर मंडरा रहा है। वो खतरा न्यूक्लियर अटैक का है। पेंटागन और मोसाद ने अलर्ट जारी किया है कि ईरान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। अभी तक अमेरिका ये मानकर चल रहा था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। पेंटागन की ताजा रिपोर्ट में यह सामने आया है कि ईरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में देर नहीं करेगा। तो क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं? अगर ऐसा है तो अरब को परमाणु विनाश से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि एक बार ईरान ने परमाणु विकल्प का इस्तेमाल किया तो अमेरिका इजराइल पलटवार जरूर करेंगे। जो बेहद भयानक हो सकता है। तबाही हिरोशिमा नागासाकी से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इस बार शक्ति संतुलन के लिए रूस और चीन ईरान के साथ है, इसलिए अमेरिका हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहा है। हालांकि पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूस और ईरान मिलकर अरब में कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसके पीछे की वजह जानिए। रूस ने ईरान को लॉन्ग रेंज मिसाइल सप्लाई की है। इसके अलावा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी भेजे हैं, जबकि चीन भी सैन्य मदद भेजने की तैयारी में है। ईरान ने मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ईरान ने अगले 48 घंटे का नोट आर्म जारी कर दिया है। अमेरिका सतर्क है। उसने ईरान की 48 घंटे में हमले की धमकी को गंभीरता से लिया है। इसके लिए इजरायल में हाई अलर्ट जारी करने को कहा है। साथ ही इराक, सीरिया में अपने सैन्य ठिकाने भी वॉर रेडी कर दिए हैं। जैसे ही ईरान ने 48 घंटे का नो टाइम जारी किया, वैसे ही इजराइल ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया। ईरानी मिसाइल मूवमेंट पर अमेरिका नजर रख रहा है। सैटेलाइट के जरिए इसकी जासूसी की जा रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि इजरायल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम के अलावा सड़कों पर पोर्टेबल बंकर बनाए हैं, जिससे हमला होने की स्थिति में पोर्टेबल बंकर को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके। मोबाइल पोर्टेबल बंकर के अलावा डेजर्ट एटमी बंकर भी बनाए हैं, जो हर तरह के हमले झेल सकते हैं। वैसे भी इजरायल की पूरी कैबिनेट तेल अवीव से यरूशलेम एटमी बंकर में शिफ्ट की जा चुकी है। वहीं से युद्ध से जुड़े सारे फैसले लिए जा रहे हैं। इसमें रूस और चीन का भी इनपुट लिया जा रहा है। सिर्फ 24 घंटे पहले ही तेहरान में रूसी एनएसए और पूर्व रक्षा मंत्री सरगई शोइगु मौजूद थे, जिसके बाद एक और खेप ईरान के लिए रवाना हुई।
रूस से ईरान को एटमी मिसाइल और दूसरे हथियार पहुंचने शुरू हो गए हैं। रूस से भारी मात्रा में डिफेंस सिस्टम भी तेहरान पहुंचे हैं, जिन्हें ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर लगा रहा है। दूसरी ओर रूसी इस्कंदर जैसी एटमी मिसाइल पहुंचने के बाद इजराइल वॉर रेडी मोड में आ चुका है। हमले से बचने के लिए सड़कों पर बंकर कैप्सूल रखे जा रहे हैं। और इजराइल को मिसाइल स्ट्राइक का डर है, क्योंकि रूस से मिसाइल ईरान पहुंच चुकी है। इसके लिए रूट था, पहले मिसाइलें मॉस्को से जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी पहुंची। इस दौरान 1962 किलोमीटर का सफर 24 घंटे में तय किया। आगे तिब्लिसी से आर्मीनिया की राजधानी येरेवन तक 272 किलोमीटर के सफर में 5 घंटे लगे, जबकि येरेवन से तेहरान तक पहुंचने के लिए 1073 किलोमीटर तय करने में 14 घंटे लगे। इस दौरान मिसाइलें जेंग-जूर कॉरिडोर से होकर गुजरी। तेहरान पहुंचने के बाद रूसी मिसाइलों को तुरंत परमाणु ठिकानों पर रवाना कर दिया गया, जिसमें तेहरान एटमी सेंटर, इस्फहान न्यूक्लियर रिएक्टर, नातांज सीक्रेट न्यूक्लियर लैब, फोर्दो एटमी रिसर्च सेंटर और अरख परमाणु ठिकाना शामिल है। रूस से मिली मिसाइल और डिफेंस सिस्टम को ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर तैनात किया है। इससे साबित हो रहा है कि ईरान को भी सबसे ज्यादा खतरा परमाणु ठिकानों पर अटैक को लेकर है। रूस ने जिन मिसाइलों की खेप भेजी है, उनके बारे में जान लीजिए। पहली मिसाइल है इस्कंदर, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है, 70 किलो तक विस्फोटक ले जाने की क्षमता है और स्पीड 7000 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम के अलावा मोरमांस्क बीएन सिस्टम भी रूस ने भेजा है। साथ ही S-300 डिफेंस सिस्टम भी ईरान पहुंच गए। इजराइल पर संभावित खतरे को देखते हुए अमेरिका ने एक और समुद्री बेड़ा भूमध्य सागर में भेजा है। जबकि पहले वो 12 वॉरशिप भूमध्य सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक लगा चुका है। अब इजराइल की सुरक्षा के लिए दूसरे नेटो देश भी आगे आए हैं। ब्रिटेन ने भी एक समुद्री फ्लीट इजराइल के पास तैनात करने के लिए भेज दी है। इस बीच इजराइल की तरफ से कहा गया है, हमें खतरे का अंदाजा है। अगर हमें इनपुट मिलता है कि ईरान हमला जरूर करेगा, तो हम इंतजार नहीं करेंगे। यानी इजराइल सुरक्षा के साथ आक्रमण के लिए भी तैयार है। इसके लिए योव गैलेंट ने पेंटागन से भी बात कर ली है। इस बीच ईरान ने खुद के डेवलप किए डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। जिनमें 9-day शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, अरमान एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, हजारा कश एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। पावर 373 लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम सैन्य ठिकानों की सुरक्षा में लगाया गया है। कुल मिलाकर दोनों तरफ से जबरदस्त तैयारी है। दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन ईरान को लेकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अगर हमला करेगा तो बेहद विध्वंसक होगा। यानी अरब से ऐसी बारूदी आंधी की शुरुआत हो सकती है जिसमें पूरा यूरोप घिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।